वजीर आजम ने ऑपोजिशन रहनुमाओं को निशाने पर रख लिया। कमालिया में जलसे से खिताब के दौरान शहबाज शरीफ को चेरी ब्लॉसम शरीफ, आसिफ जरदारी को सबसे बड़ी बीमारी और मौलाना फजलुर रहमान को फिर डीजल कहा। इमरान खान ने न्यूट्रल की तारीफ भी दोहरा दी। कहा, अच्छाई और बुराई के बीच न्यूट्रल रहने की इजाजत नहीं है। जो कौम अच्छे और बुरे की तमीज भूल जाती है वो तबाह हो जाती है। इमरान खान झूठ बोलना बंद करें वरना खातूने अव्वल की करप्शन सामने लाएंगे। हमें मालूम है उस्मान बुज़दार ने वजीर आला बनने के लिए कहां पैसा दिया था। बिलावल भुट्टो जरदारी का पारा चुनार में जलसे से खिताब। कहा, इमरान खान की सियासत गाली और जादू पर मबनी है। अब इमरान खान कह रहा हूं कि इत्तेहादियों को हमारे जलसे तक साथ रुकने का कहो। खिलाड़ी को जबरदस्ती वजीर आज़म बनाकर मुल्क पर जुल्म नहीं करना चाहिए था। हम सिलेक्टेड को भगाएंगे। उम्मीद है किसी एक शख्स के लिए इदारा खुद को मुतनाज़े नहीं बनाएगा। मुस्लिम लीग नून का महंगाई मुकाऊ मार्च। काफिला कुछ देर बाद मॉडल टाउन से निकलेगा। मार्च की क़यादत मरियम नवाज और हमजा शहबाज करेंगे। जगह जगह खिताबात होंगे। पहला पड़ाव आज रात गुजरावाला में होगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस से कबल बदनज़मी। शहबाज शरीफ कहते हैं, अवाम महंगाई का अजाब नाजिल करने वालों को आखिरी धक्का दें। अवाम का हक नालायक और करप्ट हुक्मरान खा गया। मरियम औरंगजेब ने कहा, अवाम माफिया के खिलाफ उठ खड़ी हुई। माफिया से छुटकारे का वक्त आ गया। शाह महमूद कुरैशी और परवेज खटक की चौधरी परवेज इलाही और मुनिस इलाही से मुलाकात। पेशरफ ना होने पर प्रेस कॉन्फ्रेंस मनसूख। जराये के मुताबिक आफ लीग ने वादे पूरे ना होने का शिकवा किया। एलामिये के मुताबिक मुलाकात में मसाइल पर बातचीत हुई। आइंदा मुलाकात करने पर भी इत्तफाक। सहाफ़ी के सवाल पर शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि अल्लाह ने हमें कभी खाली हाथ नहीं भेजा। परवेज खटक से सवाल किया गया, आपकी हुकूमत का पत्ता तो नहीं कट गया। वजीर दिफा बोले, नो, अल्लाह ना करे। हंडिया पक चुकी, अब तकसीम हो रही है। आधी तो तकसीम हो चुकी। सियासी ड्रामे का ड्रॉप सीन नहीं होगा, सिर्फ किरदार तब्दील होंगे। चौधरी परवेज इलाही की सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा, सियासत में इस्लाम को लाने वालों का कोई मुस्तकबिल नहीं। बैरून मुल्क बीमार को अभी तबीयत के मुताबिक दवा नहीं मिल रही। बजट के बाद इलेक्शन करा दें, शेख रशीद का वजीर आजम को मशवरा। वजीर दाखिला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग 3 या 4 अप्रैल को होगी। इमरान खान फतेयाब होंगे। नाजिम जोखियों कातिल केस में मफरूर MNA जाम अब्दुल करीम भी वोट डालने आ रहे हैं। उन्हें गिरफ्तार करेंगे। ऑपोजिशन की कांपें टांक रही है। इस्लामाबाद में किसी को धरने की इजाजत नहीं। श्रीनगर हाईवे रेंजर्स के हवाले कर दी गई। नाराज हुकूमती रुकन कौमी असम्बली नूर आलम खान ने PTI के शो कॉज नोटिस का जवाब दे दिया। जवाब में नूर आलम खान ने कहा कि उन पर लगाए गए इल्जामात बेबुनियाद और गैर हकीकी हैं। ना तहरीक इंसाफ छोड़ी, ना पार्लिमानी पार्टी से अलग हुआ। MNA अहमद हुसैन ने भी शो कॉज नोटिस का जवाब दे दिया। कहा, पार्टी नहीं छोड़ी, इल्जामात के शवाहिद नहीं दिए गए। उनके खिलाफ आर्टिकल 63A के तहत कार्रवाई नहीं बनती। डराने और धमकाने वाले हाथ और साजिशें नाकाम रही। सियासी अदम इस्तेहकाम नजर आ रहा है। शहरों की तब्दीली से हालात में तब्दीली नहीं आएगी। पूरा सिंध बदउनवानी की लपेट में है। MKM के कायद खालिद मकबूल सिद्दीकी का कराची में तकरीब से खिताब। इस्लामाबाद के H9 ग्राउंड में JUI की जलसागाह तैयार है। मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, आज सारे इंतजामात मुकम्मल हो गए। मुल्क भर से काफिले इस्लामाबाद पहुंच रहे हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।